अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद शीमा खान। तो जी कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ भी होंगे खुश और आबाद होंगे। और मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम सबको हर तरह की नागहानी आफतों में मुसीबतों बलाओं और बीमारियों से महफूज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी यहाँ पर था मॉर्निंग के 10 बजे का टाइम और आज लगी थी हमारी तरफ वेड मार्केट। जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर हर वेडनेसडे को मार्केट लगती है और थोड़ा पास में ही लगती है, इसलिए मैं जो ज़रूरी सामान होता है उसे लेने बस धीरे धीरे चलकर चली जाती हूँ और ले आती हूँ। तो जी आज भी मुझे बस थोड़े बहुत गरम मसाले जो मेरे ख़त्म हो गए थे वो मुझे लेने जाना था इसलिए मैं अपनी सिस्टर की बेटी रहमा को लेकर मार्केट चली गई। लेकिन जब यहाँ मैं आई तो देखा मैंने कि अभी तो मार्केट पूरी तरह से लगी भी नहीं थी। लेकिन हाँ, जो सामान मुझे लेना था वो शॉप लग चुकी थी, यानी गरम मसालों की और जहाँ दालें वगैरह सब राशन का सामान बिकता है वो शॉप यहाँ पर लगभग लग ही गई थी। तो जी मैं यहाँ से वही ले रही थी और रहमा थोड़ी बहुत ये वीडियो शूट कर रही थी। तो जी बस इसके बाद मुझे जाना था अम्मी की तरफ, क्योंकि अम्मी की तरफ आए हुए थे मेहमान। और मेहमान कौन थे वो मैं आपको बताती हूँ। मेहमान है हमारी खाला, जो अभी भी यहीं पर हैं अम्मी के घर पर। कल वो हमारी तरफ भी आई थी। तो जी बस उन्हीं से मिलने मैं आज जा रही थी और मेरी सिस्टर, छोटी वाली सिस्टर भी मेरे साथ जा रही थी। तो उससे पहले मैंने सोचा कि बाज़ार से जो मुझे ज़रूरी सामान लाना है वो मैं लाकर रख जाती हूँ, क्योंकि फिर मैं आती शाम में तो तब तक बाज़ार जो है वो हट चुका होता। तो इसीलिए मैं चली गई मार्केट। और अभी मॉर्निंग के 10 ही बजे थे, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि बस 5 मिनट भी बाज़ार में रुका नहीं जा रहा था। मैं पानी की बोतल लेकर चली गई थी और ये बहुत अच्छा हुआ कि मैं पानी की बोतल लेकर चली गई, क्योंकि रहमा मेरे साथ थी और उसको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। तो जी मैंने उसे वहीं पर बैठाकर पानी पिलाया और फिर मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर सामान लेने लगी। तो और हम लोग ज़्यादा देर बाज़ार में नहीं रुके, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ 10-15 मिनट में ही हम लोग पूरा रेंट पर रूम देखने, क्योंकि किसी ने बताया है कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, रूम खाली हुआ है। वापस आ गई, इसलिए मैं और फिर मैं उमम के साथ जा रही हूँ, अपनी सिस्टर के साथ देखने आ गई थी अपनी अम्मी के घर। वहाँ पर हमारी मौसी यानी खाला आई हुई थी। वो मेरी भतीजी जिसकी पिछले दिनों तबीयत ख़राब हो गई थी और वो हॉस्पिटल में थी, मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया भी था। तो मेरी मौसी और उनकी बहू इनायत को देखने के लिए आई थी और वो यहाँ पर आई भी बहुत ज़्यादा दिनों में थी, दिनों में नहीं बल्कि सालों के बाद वो यहाँ पर आई थी। तो जी बस हम लोग चले गए थे यहाँ पर अम्मी के घर, और क्योंकि हमें भी अपनी मौसी से मिलना था, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था हम लोगों को भी अपनी मौसी से मिले हुए। तो हम लोग वहाँ खुद ही मिलने चले गए। तो जी बस यहाँ पर हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा पैदल भी चलकर अंदर जाना पड़ता है और ऑटो वाला थोड़ा दूर ही उतार देता है। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे अम्मी के घर और यहाँ पर सभी लोग आए हुए थे। मेरी मौसी आई थी, उनकी बहू आई थी, उनका बेटा आया था और उनका एक छोटा बेटा भी आया था। और यहाँ पर लग रहा था दोपहर का खाना और मैंने यहाँ भी वीडियो शूट करना स्टार्ट कर दी। अभी मेरी भाभी सबके लिए दस्तरखान पर यहाँ पर खाना लगा रही थी
और दोपहर के खाने में यहाँ पर भाभी ने बनाई थी मटर की बिरयानी, अचार था, 2 तरह की चटनी और सैलेड भी थी। और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए खाने का भी कुछ मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर सभी ने यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा खाना खा लिया, क्योंकि जो भाभी ने यहाँ पर मटर और सोयाबीन की बड़ी की बिरयानी बनाई थी वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो इसलिए सब ने यहाँ पर खाना खाया और फिर हम सब लोग यहीं इसी रूम में थोड़ा रेस्ट करने के लिए बैठ गए, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बाहर सहन में जाते ही ऐसा महसूस हो रहा था कि पूरा तंदूर हो गया है। और बस फिर शाम के टाइम मैं थोड़ा सा बाहर आ गई बच्चों के साथ टहलने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और हम लोगों को वापस घर भी जाना था। तो जी हमारे साथ हमारी ये मौसी भी जा रही थी, क्योंकि इन्हें भी मेरी बड़ी सिस्टर के घर जाना था और छोटी सिस्टर के घर मिलने जाना था। तो जी यहाँ हम सब लोग जा रहे थे। वैसे तो मेरी मौसी अपनी गाड़ी से आई थी, लेकिन यहाँ पर हम लोग ऑटो से जा रहे थे, क्योंकि मौसी के बेटे यहाँ पर गाड़ी लेकर कहीं घूमने चले गए थे। तो जी बस यहाँ पर हम लोग जा रहे थे, ऑटो का वेट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा लेट ही ऑटो मिलता है और हम सब लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। और बस गर्मी का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। जैसा कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि इस बार जो गर्मी हो रही है वो रिकॉर्ड तोड़ देगी, और ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी हो रही है। तो जी बस यहाँ पर था मॉर्निंग का टाइम, मैं अपने घर आ गई थी और सुबह ये मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ मैं अपने हस्बैंड के लिए लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि उन्हें काम पर जाना है और मैं उन्हें लंच बनाकर दूँगी। और अभी बहुत अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, यहाँ पर 6 बज रहे थे, लेकिन यहाँ पर धूप आना स्टार्ट हो गई थी। और वरना रात को तो ऐसा लग रहा था कि शायद बारिश के बादल बन जाएं, बट ऐसा नहीं हुआ। सुबह फिर से बहुत ज़्यादा कड़ाके की धूप निकल आई। तो जी मैंने अपने हस्बैंड को खाना बनाकर दे दिया, और फिर तो मुझसे अपने इस टीन के रूम में रुका नहीं जाता है। मुझे तो इतनी गर्मी यहाँ लगती है कि मेरी तो सांस फूलने लगती है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी से अपना काम निपटा कर और रूम को लॉक कर चाची के रूम पर जाने लगी। तो जी यहाँ पर मैं जब आई तो मेरी छोटी चाची जो थी उनकी बहू भी अपने मायके गई हुई थी। तो यहाँ पर मेरी छोटी चाची बर्तन धो रही थी। तो बस पूरा दिन मैंने वहीं चाची के घर बिताया, और लाइट भी कई घंटों के लिए चली गई थी। फिर मैं अपने घर पर आ गई और मैं यहाँ पर कर रही थी डिनर बनाने की तैयारी। तो जी आज मुझे बनाना थी यहाँ पर लौकी। तो जी मैं यहाँ पर लौकी मैंने काट कर रख ली थी, और गर्मी इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा कि देखिए मेरे पूरे बालों में से पसीना टपक रहा था, और मैं खाना बनाते बनाते बार बार बाहर चली जा रही थी। तो बस बहुत मुश्किल होता है हम जैसे गरीबों का, गर्मी का मौसम हो या सर्दी का। सर्दी होती है तो इतनी ज़्यादा सर्दी होती है और हमारे पास इतना कुछ फैसिलिटी नहीं होती है कि हम कुछ रिलैक्स महसूस करें। और गर्मी होती तो इतनी ज़्यादा होती है
कि वो भी हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होती है। और तो जी बस मैं खाना बना रही थी तो मुझे इतनी ज़्यादा घबराहट होने लगी कि मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर अपने रूम के बाहर आ गई। यहाँ पर थोड़ी सी हवा चल रही थी तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्स हुआ। और इतनी ही देर में यहाँ पर लाइट भी चली गई। एक तो गर्मी होती है और ऊपर से यहाँ पर लाइट भी बहुत ज़्यादा जाती है, तो बस बहुत मुश्किल होता है हम लोगों को ये सब कुछ सहना। बट मुझे तो कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि अल्लाह ताला हम लोगों को भी इतनी फैसिलिटी दे दे, हमारा भी पक्का मकान हो जाए, क्योंकि उसमें थोड़ी कम गर्मी लगती है और सर्दी भी कम लगती है। तो जी मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा शिकायतें करने लगती हूँ, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड मुझे समझाते हैं कि उन लोगों के बारे में भी सोचो जिनके सर पर टीन की भी छत नहीं है और वो खुले आसमान के नीचे गर्मी सर्दी बरसात तीनों में रहते हैं। तो बस जब भी मुझे कभी ऐसा लगता है और मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत देते हैं और मुझे समझाते हैं। और फिर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह तू हम लोगों को जिस हाल में रखेगा बेहतर ही होगा। और बस आगे बस यही दुआ होती है कि अल्लाह हम सबके लिए बेहतरी करे और इंशाअल्लाह आगे अल्लाह सब कुछ बेहतर करेगा और हम लोगों की भी लाइफ में खुशियाँ, चैन, राहत और सुकून आएगा। आमीन या रब्बुल आलमीन। और बस यहीं तक थी मेरी आज की ये वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा।